अररिया में इंडिया अलायंस द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं जुलूस निकाला गया। विपक्ष में प्रदर्शन के विरोध में लोकसभा में असंवैधानिक तरीकों से जो सांसदों का निलंबन हुआ है, इनको लेकर विरोध प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। जुलूस में मुख्य रूप से राजद के पूर्व सांसद सरफराज आलम, राजद के जिलाध्यक्ष मनीष यादव, प्रदेश सचिव सुरेश पासवान, वहीं जदयू के जिलाध्यक्ष आशीष पटेल, पवन मिश्रा, रमेश सिंह, कांग्रेस के पूर्व विधायक जाकिर अनवर जिलाध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के वर्तमान में अभी भोला शंकर तिवारी, जदयू के नौशाद आलम, मासूम रेजा, कांग्रेस के सहित दर्जनों नेता एवं कार्यकर्ता। किस तरह का आज आप लोगों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है? विदित हो कि आज पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गवर्नमेंट के गठबंधन के द्वारा आज जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, 142 संसद और राज्यसभा के सदस्यों को जो निलंबित किया गया है, हम उसके मुखारबत के लिए आज रोड पे उतरे। निश्चित रूप से यह तानाशाह की सरकार है, मोदी और शाह की सरकार, भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार, ये तानाशाह की सरकार है। हम इसका पुरजोर विरोध करने के लिए आज रोड पे उतरे और साथ ही साथ हम लोग का संघर्ष तब तक आगे चलता रहेगा और पुरजोर ताकत के साथ, शक्ति के साथ हम लोग इस सरकार को जब तक उखाड़ के नहीं बिकेंगे तब तक हम लोग का संघर्ष आगे कायम रहे। विरोध मार्च का क्या कारण है आज? देखिए, विरोध मार्च का कारण है कि आज जो केंद्र में बैठी सरकार, निकम्मी सरकार, मोदी और शाह की सरकार है, इस सरकार ने 141 सांसदों का दोनों सदनों से निलंबन किया है, जो कि जनता से चुनी गई सांसद थे। और जनता को इसने एक जनता को चेतावनी दिया कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो हम इसी तरह निलंबन करते रहेंगे। इसलिए इस रोष मार्च से हम लोग आम आवाम को आगाह करना चाहते हैं कि ये केंद्र की सरकार आपको ताना सरकार, हिटलरशाही सरकार को इस बार 2024 में हम लोग एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को वोट दे करके ये तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। उद्देश्य विरोध मार्च का आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जो आक्रोश मार्च है, इस देश में जो बैठी केंद्र सरकार है, वो जिस तरह से संसद में, जिसको संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, आज वहाँ जो सांसद जीत कर जो गए हैं, क्योंकि सांसद जनता की आवाज़ बनकर वहाँ जाते हैं, अपने देश को बचाने के लिए वहाँ जाते हैं, जनता की भावनाओं के साथ जो उनको क्षेत्र में जो काम होता है उसके लिए आवाज़ उठाने जाते हैं। जब लोकतंत्र के मंदिर में सांसद जो चुन कर गए हैं, ये तानाशाह सरकार जो है केंद्र में, सांसद को जिस तरह से इन्होंने निलंबित किया, बर्खास्त किया, ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि अब संविधान की लड़ाई है, अगर संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा और आने वाला जो हमारा मिशन होगा 24 का, ये नेताओं की लड़ाई नहीं, ये जनता की लड़ाई होगी। देश की एक एक जनता इनको ऐसा करारा जवाब देगी कि जो केंद्र में बैठी है सरकार, उसको वहाँ से खदेड़ने का काम करेगी और हम लोग 40 का 40 सीट जीतने का काम करेंगे। क्योंकि ये नेताओं की लड़ाई नहीं है, हमारे गरीब जनता की लड़ाई है और उसकी आवाज़ बनकर हम लोग सड़क से लेकर संसद सदन में पहुँचेंगे और मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर संविधान को खतरे में नहीं आने देंगे। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन, जय। कैसा विरोध मार्च है आज आप लोगों? ये देखिए, पूरे देश भर में महागठबंधन की जो एकजुटता है, जो इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता है, उससे घबराकर, उससे बौखलाकर, उससे तिलमिलाकर जो सांप्रदायिक शक्ति है भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों ने बगैर किसी कारण के जो हमारे 150 से ज़्यादा सांसदों का निलंबन किया, वो तानाशाही की प्रकाष्ठा है, वो लोकतंत्र की खुल्लम खुल्ला हत्या है, वो जो संवैधानिक हमारे मूल्य हैं उसका लगातार क्षरण है। ऐसे में हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता कि सड़क से लेकर सदन तक हम गांधीवादी तरीके से अपना रोष व्यक्त करें। जिस तरह से सदन में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा, तानाशाही सरकार
वाजिब सवाल उठाने पर सांसदों को थोक के भाव में निलंबित कर रही, यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है। और हम मानते हैं कि सरकार ने तानाशाह की सारी सीमाएं जो हैं वो पार कर दी हैं, सारे जो स्थापित मापदंड थे ध्वस्त कर दिया है, तभी सदन इस तरह अनैतिक रूप से चलाया जा रहा है और मनमाने प्रस्ताव पारित कराए जा रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहते थे कि हम इसका विरोध करते हैं, पूरे निष्ठा के भाव से हम लोकतंत्र के स्थापना की मांग करते हैं।